नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामुद्रिक शास्त्र के एक विषय नाक के बारे में कि आपकी नासिका किस प्रकार की है या आपके नाक किस प्रकार की है कि जिसके कारण आपका स्वभाव और भविष्य का विचार किया जा सकता है। तो आइए हम इस वीडियो पर आगे चर्चा करते हैं। नाक के प्रकार, अर्थात यहाँ आपके नाक को देखकर बताया जाएगा कि आपका स्वभाव और आपका आने वाला भविष्य किस प्रकार का हो सकता है। यदि आपकी नाक ऊंची हो, यदि आपकी नाक ऊंची हो तो आप सौभाग्यशाली और चरित्रवान होंगे, अर्थात आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति की नाक ऊंची हो वह चरित्रवान है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति परिवार में आने लायक हैं। यदि आप अपने पास कोई व्यक्ति रखना चाहते हैं, कोई नौकर रखना चाहते हैं काम करने के लिए, तो आप देखिए जिसकी नाक ऊंची है तो वह व्यक्ति चरित्रवान होगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति से कष्ट नहीं हो सकता और सौभाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपको भी वो बेनिफिट दे के जाएंगे। आगे देखते हैं हाथी के जैसे। अब हाथी आपने देखा होगा उसकी नाक मोटी होती है। हाथी के जैसे जिसकी नाक हो ऐसे व्यक्ति सुखी और धनी होते हैं। ज़्यादातर जो बनिया कैटेगरी है, जो बनिया स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनकी नाक प्रायः हाथी के समान ही देखी जाती है। अब आप विचार करिएगा, आपके आसपास जितने भी बनिया होंगे उनकी नाक मोटी ही मिलेगी यदि वह धनी और सुखी हो। तो सीधी नाक वाले, जिनकी नाक सीधी हो, कोई इसमें टेढ़ीपन ना हो, ऐसे व्यक्ति भोग युक्त होते हैं, अर्थात सभी प्रकार का भोग प्राप्त करने वाले होते हैं। सूखी नाक का अर्थ है कि जिनकी नाक सूखी रहती हो, हवा आने में कोई दिक्कत नहीं आती, उनकी नासिका नहीं बहती हो, ऐसे व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं, क्योंकि जो नाक है वह बृहस्पति है और बृहस्पति हवा का कारक है। यदि आपकी नाक स्वच्छ है, आपकी हवा का आना जाना अच्छा है, आपका नाक का दोनों छेद सही काम कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति अपने आप अच्छा होगा। बृहस्पति अच्छा होगा तो दीर्घजीवी आप अपने आप बन जाएंगे। इसके बाद देखिए तिल या तोते की तरह नाक वाला व्यक्ति, जिसकी नाक तिल की तरह शेप में हो या तोते की तरह हो, तोते की नाक आपने देखी हल्की सी ऐसे उठी हुई, तो वह व्यक्ति राजा होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है और आजकल ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति, इनके पास वह कला होती है कि सामने वाला इन पर रिझता है। इसीलिए यह व्यक्ति या तो राजा या राजा जैसी पदवी पर ही होते हैं। चपटी नाक वाले, जिनकी नाक चपटी हो, जिनकी नाक दबी हो, ऐसे लोग स्त्री या स्त्री के कारण मारे जाते हैं, अर्थात ऐसे लोग या स्त्री से मार खाएंगे या स्त्री के कारण मार खाएंगे, अर्थात इनका जो चाल चलन होगा वह अच्छा नहीं होगा। अगर यह स्त्री है या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसकी चपटी नाक स्त्री की हो तो इसका विपरीत अर्थ होगा, अर्थात पुरुष या पुरुष के कारण मार खाने वाली। आगे देखिए, अगर आगे से नाक मोटी है, नाक आगे से मोटी हो, पीछे से सीधी आ रही हो, तो भी व्यक्ति राजा की तरह होता है। छोटी नाक वाला व्यक्ति धर्मपरायण होता है। जिसकी नाक छोटी होती है, ऐसे लोग धर्म में आस्था रखने वाले होते हैं और धर्म की चीज़ों को करते हैं। अब आगे देखिए, देखने में लगे कि आगे से नाक कटी हुई हो या देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि नाक के हिस्से में कहीं निशान है कटने का, ऐसे लोग पापी या स्त्री या पुरुष से संभोग करने वाले होते हैं। अब आप मानिए ये वही लोग हैं जो बेसिकली प्रायः
किसी भी परिवार में अधिक कष्ट देते हैं। सबसे अधिक लोग यही होते हैं जो प्रेम जाल के कारण जेल काट लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये वही लोग होते हैं जिनके एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे के पूरे परिवार को कष्ट प्राप्त होता है। एक माँ एक पिता ने अपने परिवार का नाम बहुत ही मुश्किल से बनाया होता है, लेकिन ऐसे लोग, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, इनका घर में जन्म होगा और जब बड़े होंगे तो इनके कर्म ऐसे हो जाएंगे कि ये हमेशा अपने पूरे के पूरे परिवार को कष्ट में डाल देंगे। अब देखिए, दाहिने ओर से हल्की सी नाक टेढ़ी हो, मतलब ऐसे व्यक्ति की नाक हल्की सी दाहिने ओर टेढ़ी हो, तो ये लोग होते हैं अभक्षण। अभक्षण मतलब सभी प्रकार का भोग ग्रहण करने वाले। यह सब कुछ खाते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ते हों। अब उसके बाद देखिए, यदि नाक चिकनी हो, अर्थात आप देखते होंगे कई बार नाक में बहुत ज़्यादा पानी आता रहता है, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, तो ऐसे लोग प्रायः दुखी रहते हैं। और अंत में जो मैंने लिखा हुआ है, यह एक आप भी अपने नाक को देख सकते हैं कि आपकी नासिका किस प्रकार से है। यदि आपके इन्हीं 4 अंगुल से आपकी नाक लंबी हो, 4 अंगुल लंबी हो और मध्यम हो, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु तथा सभी प्रकार के सुख को भोगते हैं, अर्थात भोगी होते हैं। अब आप देखिए, अब आप नासिका विचार से ही, यदि आपके पास कोई व्यक्ति परिवार में आ रहा है किसी भी कारणवश, तो आप नासिका विचार से ही उस व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का होगा। वह व्यक्ति जो परिवार में आ रहा है वह कष्टदायी है या सुखदायी है, वह सौभाग्यशाली है या चरित्रवान है, या ऐसा व्यक्ति हो जो पापी हो और हमेशा मन में दुर्भावना ही रखता हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।